तो उन्होंने डिमांड करी, मैंने उनके घर घी भिजवा दिया। राम मंदिर पूरे कार्यक्रम को भाजपा अपना कार्यक्रम बता रही है। राम के नाम पर वोटों की फसल काटना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक आह्वान किया गया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 22 जनवरी को घर घर दिए जलाने का, जिसको लेकर डिम्पल यादव द्वारा एक पोस्ट शेयर की गई, जिसमें उनके द्वारा कहा गया, मुझे सूचना मिली है कि घर घर दीपक जलाने का संदेश आया है। भाजपा के संगठन के लोग गांव गांव जाएंगे। मेरा उनसे कहना है कि आप घर घर घी पहुंचाएं, जिससे लोग घर में घी के दिए जला पाए। इस बयान को लेकर उत्तराखंड में भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष राहुल पैगिया द्वारा डिम्पल यादव के सांसद आवास दिल्ली में घी, दिए और बाती की ऑनलाइन डिलीवरी कराई गई, जिससे समाजवादी पार्टी के नेताओं में काफी रोष व्याप्त हुआ। उसी की प्रतिक्रिया को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता नदीम अख्तर द्वारा पलटवार किया गया और अब राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जानिए क्या है पूरा मामला। देखिए, मैंने कोई एक विशेष कार्य नहीं किया। जैसा कि डिम्पल यादव जी राम भक्तों का मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने ये टिप्पणी करी कि आप घी भिजवाइए, तो उन्होंने डिमांड करी, मैंने उनके घर घी भिजवा दिया। ये उनको एहसास कराया कि ये राम भक्तों का मजाक उड़ाना, हिंदुओं का मजाक उड़ाना बंद करें। और केवल इंडिया नाम रखने से इंडियन नहीं हो जाता कि इंडिया अलियांस में इंडिया नाम रख लिया। अरे, भारतीय होना है तो गर्व से भारतीय होना है, सनातन होना है तो गर्व से सनातन होता है। सभी धर्मों का आप सम्मान करो। ये क्या आप एक धर्म की आप शुरू से मजाक उड़ाते हैं, आप शुरू से तिरस्कार करते हैं, कभी आपके परिवार में आपके मुलायम सिंह जी उन पर गोलियां चलवाते हैं। और बाकी मेरा कोई विशेष उनके साथ कोई ऐसा कोई विवाद नहीं है। उन्होंने एक चीज़ मांगी और राम भक्त सक्षम हैं तो भिजवा दिया घी, बस, और कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी में काफी रोष देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के ही जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, यहाँ पे नदीम अख्तर जी हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका सुरागीलाल न्यूज चैनल में। बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप ने देखा जिस तरीके से उनके द्वारा ये डिलीवरी कराई गई है, उसके बाद से समाजवादी में रोष है। आप इसमें क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर वोटों की फसल काटना चाहती है, सत्ता में दोबारा तिबारा आना चाहती है, जबकि देश में इसके अलावा भी बहुत समस्याएं हैं। बेरोजगारी हो, महंगाई हो, है ना, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क की स्थिति हो, या जो आम लोगों को राहत देने की बात है, ये सारी ऐसी बातें हैं जिस पर भाजपा बात नहीं करती। केवल राम मंदिर के बहाने सत्ता में तिबारा 3 बार आने की जो उसकी कोशिश है, वो इसका नतीजा है कि पूरे कार्यक्रम को भाजपा अपना कार्यक्रम बता रही है, जबकि राम मंदिर का कार्यक्रम एक धार्मिक कार्यक्रम है और सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण का जो आदेश दिया है, जो फैसला सुनाया है, उसके आधार पर कोई भी सरकार होती तो राम मंदिर तो वहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए तो सभी सरकारें बाध्य हैं। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में ही बाबरी मस्जिद बनाने का भी फैसला किया है। तो मेरे अनुसार तो होना ये चाहिए था कि राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या में बाबरी मस्जिद का भी कोई ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए था जो देश में सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल कायम करता। लेकिन हो उल्टा रहा है। अगर डिम्पल जी ने कोई बयान दिया था तो उनके बयान का आशय ये था कि लगातार महंगाई की वजह से गरीब की थाली में बहुत सारी चीज़ें कम हो रही हैं, आम लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है और लोग जो है अपने जो न्यूनतम खर्चे हैं उनको भी कर पाना मुश्किल है, रोजगार है नहीं और महंगाई लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी अगर दिए जलाने की बात करती है तो उसको घर घर घी भी पहुंचाना चाहिए। कम से कम लोगों को कुछ तो राहत मिले, या कम से कम बीजेपी वालों को आज के समय में घी के दाम तो पता चले कि घी के दाम कहां से कहां पहुंच चुके हैं। तो बात करें, जैसे कि आपने कहा कि राम मंदिर जो है वो एक विषय बन गया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक बनाने में लगी हुई है। तो बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड में भी क्या सेम पॉलिसी आपको देखने मिल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एजेंडा रहा है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके सत्ता में आना, और सत्ता में आने के बाद केवल और केवल धार्मिक विषयों को अपना एजेंडा बनाना, जबकि लोगों को आज के दौर में रोजगार चाहिए, महंगाई से मुक्ति चाहिए, लोगों को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। इस पर बात नहीं करेंगे, केवल बात करेंगे किस पर? जो धार्मिक मुद्दे हैं, जो उनको सूट करते हैं। जबकि देश में धार्मिक मुद्दों से समस्याएं हल नहीं होंगी। समस्याएं हल होंगी जो हमारे मूलभूत मुद्दे हैं, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जब तक वो हल नहीं होंगी तब तक समाज में समरसता भी हासिल नहीं हो सकती।
जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं जुबानी जंग जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जब इस तरीके की प्रतिक्रिया दी गई जिसमें उनके द्वारा जो दिए हैं, जो बाती है, जो घी है, वो डिंपल यादव जो हैं समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, उनकी आवाज पर पहुंचाया गया। उसके बाद कहीं ना कहीं समाजवादी में रोष है और जो जुबानी जंग है कहीं ना कहीं बढ़ती दिख रही है। और ऐसे में अब क्या आगे होगा ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से सभी अपडेट्स के लिए, और आगे भी इस प्रकार की सभी चीजें जो है आपको देखने मिलती रहेंगी। धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।